बहुत टाइम पहले एक इंग्लिश आदमी आया असम के एक छोटे से गांव में। वो था एक क्रिश्चियन मिशनरी। उसका नाम था फादर जॉन। फादर जॉन चाहता था लोगों को जीसस के बारे में बताना। वो चाहता था कि सब लोग क्रिश्चियन बन जाएं। एक दिन उसे नौकरी मिली एक अमीर फैमिली को इंग्लिश पढ़ाने की। घर था बहुत बड़ा और सुंदर। उसमें था एक बड़ा आंगन और रंग बिरंगे फूलों वाला बगीचा। फादर जॉन बहुत खुश था वहां पढ़ाने के लिए। उसे लगा कि इस घर के लोगों को इम्प्रेस करना इजी होगा। उस घर में एक समझदार बूढ़ी दादी रहती थीं, जिनका नाम सबकी जुबान पर था। उनका चेहरा हमेशा मुस्कान से खिला रहता था और उनकी आंखों में गहरी समझदारी झलकती थी। गांव के लोग भी उनकी सलाह लेने आते थे। घर के हर सदस्य के लिए वो सिर्फ दादी ही थीं, प्यार, अपनापन और सुरक्षा की मिसाल। बच्चे उनके पास भागते हुए आते और बड़े भी उनकी बातों में सुकून पाते। उनका दिल बहुत बड़ा था और वो अपने परिवार से बेहद प्यार करती थी। हर त्योहार, हर खुशी, हर मुश्किल में दादी सबसे आगे रहती। उनके बिना घर अधूरा लगता था। दादी हमेशा फादर जॉन के साथ भी बहुत अच्छे से पेश आती थीं। वो उनका सम्मान करती थीं, चाहे उनकी सोच अलग हो। लेकिन दादी बहुत सतर्क थीं। वो फादर जॉन की हर बात और हर हरकत को ध्यान से देखती थीं, मानो कुछ समझने की कोशिश कर रही हो। फादर जॉन जब भी उनके पास बैठकर कहानियां सुनाते, दादी बड़े ध्यान से सुनती। वो कभी बीच में नहीं टोकती, बस मुस्कुराकर सुनती रहती। दादी फादर जॉन के काम करने के तरीके को भी गौर से देखती थीं, कैसे वो घर में मदद करते, कैसे बच्चों से बात करते। दादी की समझदारी हर किसी को हैरान कर देती थी। उन्हें धीरे धीरे समझ आ गया था कि फादर जॉन उन्हें और उनके परिवार को ईसाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दादी ने कभी गुस्सा नहीं किया, बस सब कुछ शांति से देखा। फादर जॉन भी दादी की समझदारी और धैर्य से बहुत प्रभावित थे। उन्हें लगता था कि दादी में कुछ खास है जो बाकी लोगों में नहीं। फादर जॉन को लगता था कि दादी ही घर की सबसे महत्वपूर्ण और सम्मानित सदस्य हैं। अगर दादी कुछ मान लें तो पूरा परिवार मान जाएगा। इसी सोच के साथ फादर जॉन ने ठान लिया कि अगर वो दादी को मना लें तो बाकी सब भी उनकी बात मान लेंगे। दादी को समझाना ही उनकी सबसे बड़ी चुनौती थी। इसलिए फादर जॉन ने दादी के साथ और भी ज्यादा समय बिताना शुरू कर दिया। वो उन्हें जीसस की कहानियां सुनाते, उनके साथ बैठते और उनकी पसंद नापसंद जानने की कोशिश करते। दादी सब कुछ बड़े धैर्य और समझदारी से देखती रहीं। एक शांत दोपहर थी जब फादर जॉन गांव की एक बुजुर्ग दादी के घर पहुंचे। फादर जॉन ने दादी को जीसस के मिरेकल्स के बारे में बताया। उन्होंने बड़े प्यार से समझाया कि कैसे जीसस ने अपने जीवन में असंभव को संभव कर दिखाया। फादर जॉन ने बताया कि कैसे जीसस ने बीमार लोगों को ठीक किया, अंधों को रोशनी दी और दुखी लोगों को उम्मीद दी। उनके शब्दों में एक गहरी आस्था और विश्वास झलक रहा था। उन्होंने आगे बताया कि कैसे जीसस ने कुछ रोटी और मछली से हजारों लोगों को खाना खिलाया। यह कहानी सुनकर दादी की आंखों में जिज्ञासा थी और फादर जॉन को लगा कि ये चमत्कार उन्हें जरूर हैरान कर देंगे। फादर जॉन को अपने धर्म और जीसस की शिक्षाओं पर बहुत गर्व था। उन्हें लगता था कि इन कहानियों में इतनी शक्ति है कि कोई भी इन्हें सुनकर चकित हो जाएगा। वो दादी के चेहरे पर आश्चर्य देखने की उम्मीद कर रहे थे, मानो वो पहली बार ऐसे चमत्कार सुन रही हों। लेकिन दादी ने फादर जॉन की कहानियां बहुत शांति और ध्यान से सुनी। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, मानो वो किसी पुराने दोस्त की बातें सुन रही हों। जब फादर जॉन की कहानियां खत्म हुई तो दादी ने गहरी मुस्कान के साथ उनकी ओर देखा। ये बहुत अच्छी कहानियां हैं फादर जॉन, उन्होंने कहा। इनमें सच्ची आस्था और करुणा की झलक है। फिर दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन हमारे देवताओं ने भी इससे भी बड़े बड़े चमत्कार किए हैं। इसके बाद दादी ने भगवान राम और भगवान कृष्ण की अद्भुत कहानियां सुनानी शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि कैसे भगवान राम ने राक्षसों का नाश किया और भगवान कृष्ण ने अपने बचपन में ही कई चमत्कार दिखाए। दादी ने उनकी बहादुरी, अपने लोगों के लिए उनका प्यार और उनके द्वारा किए गए चमत्कारों के बारे में विस्तार से बताया। उनकी आवाज में अपने धर्म और परंपरा के लिए गर्व साफ झलक रहा था। एक दिन फादर जॉन ने एक टेस्टी केक बनाया और लेकर आए। उन्होंने दादी को केक का एक पीस ऑफर किया। यह एक स्पेशल केक है दादी, उन्होंने कहा। यह प्यार और आशीर्वाद से बना है। दादी ने केक लिया और मुस्कुरा के खा लिया। फादर जॉन बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा, बस अब तो वो मेरी बात मानेगी। लेकिन दादी ने उन्हें चकित कर दिया। दादी बोली, फादर जॉन, आप तो रोज हमारा खाना खाते हैं, क्या इसका मतलब है कि आप हिंदू बन गए? फादर जॉन के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं था। दादी की सीधी बात ने उन्हें चुप करा दिया।
दादी की समझदारी, उनकी गहरी सोच और करेज ने पूरे परिवार को हमेशा इंस्पायर किया है। उनके हर फैसले में एक अलग ही मजबूती और आत्मविश्वास झलकता था, जिससे सबको हिम्मत मिलती थी। उनकी क्वालिटीज ने मुझे असम की एक महान महिला कमला देवी हजारिका की याद दिला दी, जिनका नाम आज भी सम्मान से लिया जाता है। कमला देवी सिर्फ एक फ्रीडम फाइटर नहीं थी, बल्कि वे महिलाओं के अधिकारों और समाज में बदलाव लाने की प्रतीक भी थीं। उन्होंने इंडिया की आजादी के लिए बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ी, कई बार मुश्किलों का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। वे असमीज संस्कृति से भी बहुत प्यार करती थीं और हर त्योहार, हर परंपरा को पूरे दिल से मनाती थीं। उन्होंने अपनी संस्कृति की परंपराओं और कला को बचाने के लिए बहुत मेहनत की, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी अपनी जड़ों से जुड़ी रहें। कमला देवी की तरह ही दादी भी अपने बिलीफ में हमेशा स्ट्रांग रहीं। चाहे हालात जैसे भी हों, उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स कभी नहीं छोड़े। वे दूसरे धर्मों का आदर करती थीं, सभी की आस्था का सम्मान करती थीं, लेकिन अपने धर्म की रक्षा भी पूरी निष्ठा से करती थीं। उन्होंने बच्चों और युवाओं को सिखाया कि असली ताकत हमारे अंदर से आती है और हमें अपने आत्मविश्वास को कभी कमजोर नहीं पड़ने देना चाहिए। यह ताकत खुद पे और अपनी वैल्यूज पे बिलीव करने से मिलती है, और यही विश्वास हमें हर मुश्किल से लड़ने की शक्ति देता है। दादी की कहानी गांव के हर इंसान के लिए प्रेरणा बन गई। उनकी बातें आज भी लोगों के दिलों में गूंजती हैं। सबने उनसे सीखा कि उन्हें अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और अपने विश्वास पे प्राउड होना चाहिए और अपनी पहचान को कभी नहीं भूलना चाहिए। और दादी की तरह हमेशा सही के लिए लड़ना चाहिए, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। यही असली करेज है जो हमें कमला देवी हजारिका और हमारी दादी से सीखने को मिलता है।